जहां तक सीटी न ले। और मैं चंद शेर पहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, अपने आप को ताज़ा करने के लिए पढ़ता हूं। और जिन जिन लोगों का ईमान हो कि गौसे आजम बगदाद से करम फरमा के हमारी मदद करते हैं वही बोलेंगे। सब लोग कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जीलानी, हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जीलानी, नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी, नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और शेर यहाँ से शुरू होता है, पूरा मजमा कह दे या गौसल मदद, कि हक का परचम लहराए, अरे बातिल का गला कट जाए, हक का परचम लहराए, अरे बातिल का गला कट जाए, अरे तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, हाँ तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी। मेरी बात सुनिए, सरकार गौसे आजम का एक फरमान है कि मेरा मुरीद चाहे मशरिक में हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जुनूब में हो, जब मुझे पुकारता है तो मैं अब्दुल कादिर उसकी आवाज को भी सुनता हूँ और उसके मदद के लिए भी पहुंच जाया करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये अकीदा है आपका? तो कहीं या गौसल मदद, कि दीवाना जहां पुकारे इमदाद वही पा जाए, दीवाना जहां पुकारे इमदाद वही पा जाए, अरे तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और मैं बड़ी तेजी से अपनी बात को आपके सामने पहुंचा रहा हूं। अगर वाकई में आप नींद में नहीं हैं तो कहें या रसूल अल्लाह। जब तक मैं शेर पढ़ रहा हूं तब तक आपसे कह रहा हूं कि कहो सुभान अल्लाह, याद रखना। हाँ, उसके बाद नहीं कहूंगा, कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये मजमा थोड़ा सा ताजा हो गया। देखिए गौसे आजम की बारगाह में दीवाना क्या कहता है, कि मझधार में मुझको डालो या चाहे मुझे निकालो, मझधार में मुझको डालो या चाहे मुझे निकालो, अरे मोरी नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, मोरी नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और कई लेकिन शेर आखिर मुलाहिजा फरमाए। अब शेर आखिर आप सुन के थोड़ा सा ताजा होंगे और कहें या गौसल मदद, कि चमने ज़हरा के कली हो यानी औलाद अली हो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा-ए सुन्नत, उलमा-ए सुन्नत, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए आप। हाँ, एकदम इत्मीनान के साथ। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो चुकी है। बड़ी बेसब्री से आप हजरात इंतजार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। आप अपने माथी की निगाहों से समाअत कर रहे हैं, देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी कुछ ही लम्हों के बाद हजरत का बेहतरीन खूबसूरत नायाब खिताब आप हजरात को समाअत करने को मिलेगा। आप तैयार हैं? कहें या गौसल मदद, गौसल मदद, कि चमने ज़हरा के कली
हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। आप हज़रात 2-4 मिनट सुनेंगे कि बात खत्म कर देंगे। हाँ, मेरे गौसे आजम की शान वो है कि मेरे गौसे आजम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनी भी है और हुसैनी भी है। और बहुत बड़ा करम है हम गुलामों पे कि हम सरकार गौसे आजम के मानने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, करम इंशाअल्लाह बगदाद से होगा तो बेड़ा यहाँ पार हो जाएगा। वाह वाह, सुभान वो अल्लाह। सरकार गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए। बेशक, तारीख उठा करके देखो, मुजद्दिद अल्फसानी की जात शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। आपका बेटा एक इमाम साहब के पास तालीम हासिल करता है। बेशक। अब एक दिन मामूल के मुताबिक मुजद्दिद अल्फसानी अपनी चारपाई डाल करके मकान के बाहर बैठे, देखा इमाम साहब आ रहे हैं। अब जब इमाम साहब आ रहे हैं, बच्चा जिस इमाम साहब के पास तालीम हासिल करता, दीन सीखता था, बच्चे ने देखा, बड़ी खुशी हुई, उस्ताद आ रहे हैं। बच्चे ने बढ़ करके हाथ चूमा, उस्ताद को सलाम किया, उस्ताद को लेकर के अपने बाप की बारगाह में आया। वो मुजद्दिद अल्फसानी में बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूं, आप हल्के में मत लेना। मैंने यूं कह दिया कि मुजद्दिद अल्फसानी बड़ी बाबरकत जात, हल्के में मत लेना। मुजद्दिद अल्फसानी चारपाई पे बैठे थे, जैसे चेहरे पे नजर पड़ी आपने चेहरा फेर लिया, ना सलाम ना कलाम ना कोई बात ना चीज, ना खैरियत मालूम की, ना चाय पिलाने की बात की, खड़े रहे। अब जब सलाम किया इमाम साहब ने, मुजद्दिद अल्फसानी ने जवाब ना दिया। और जब जवाब ना दिया तो याद रखना, आज हमारा और आपका मामूल ये है कि आप मुझसे बात करना पसंद ना करें तो हम कितनी देर खड़ी रहेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद अपना रास्ता ले लेंगे। मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह है, जब चेहरे पे नजर पड़ी आपने चेहरा फेरा, इमाम साहब ने अपना रास्ता ले लिया। बच्चा जो खड़ा होकर के तमाशा देख रहा था मायूस हो गया। अब जब उस्ताद साहब गए, इमाम साहब गए, बच्चे ने अपने बाप का दामन पकड़ा, कहा अब्बा ये तो मेरा उस्ताद आया था, आपको तो होना ये चाहिए था कि आप हाल खैरियत मालूम करते, अपने बिस्तर पे बिठाते, अपनी चाय पिलाते, लेकिन आपने चेहरा फेर दिया, सलाम का जवाब ना दिया। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, ए बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पे जहन्नमी लिखा था, और एक जन्नती जहन्नमी को कैसे जगह दे सकता है। लेकिन याद रखना, आज के शागिर्दों जैसा वो शागिर्द ना था। बाप का दामन पकड़ के कहने लगा, अब्बा आपको अल्लाह की बारगाह में वो मकाम हासिल है कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। ये मेरे उस्ताद के बारे में मेरे वालिद मोहतरम दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ने जो मेरे उस्ताद की पेशानी पे जहन्नमी लिखा है, अल्लाह उसको काट करके उसको जन्नती लिख दे। सुभान अल्लाह। क्या लिख दे? जन्नती लिख दे। अब चूंकि मुजद्दिद अल्फसानी सोचने लगे, कहा बेटा याद रखना, मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूं, तकदीर की कई किस्में होती। आज लोग कहा करते हैं आमतौर पर कि मेरी तकदीर में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन याद रखना मैं सनसनी तौर पर गुजर रहा हूँ। एक तकदीर वो होती है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए, आपके माँ बाप दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए, पीर साहब दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए, इमाम साहब दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए। लेकिन ये वो है कि जमाना दुआ करते रहे, तकदीर न बदले। मुजद्दिद अल्फसानी कहते बेटा आंखों को बंद किया, लौहे महफूज का मुताला कर लिया, कहा बेटा सुन लो, ये मेरी बस का नहीं है, ये मेरी दुआ से तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पे जो जहन्नमी लिखा है वो बदल नहीं सकता, कट नहीं सकता। कहा अब्बा फिर वो कौन है जिसकी दुआ से अल्लाह तकदीर बदलेगा? मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं बेटा तुमको पता नहीं है, अल्लाह अकबर, गौसे आज़म की शान का मुलाहिजा करना। कहा कई साल के बाद, कई सालों के बाद में शहर जीलान में एक बच्चा पैदा होगा जिसको अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाएगा। कहा मैं रात पिछले पहर उसकी बारगाह में अब दुआ अर्ज कर दूंगा, मैं इल्तिजा कर दूंगा, अगरचे गौसे आज़म ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया तो बात बन जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन मुख्तसर जुमलों में सुनना, जब बाप बेटे ने इल्तिजा की है बाप की बारगाह में, अब आप तो अल्लाह की बारगाह में पहुंच रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में पावर रखते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मेरे उस्ताद की पेशानी पे जो जहन्नमी लिखा है वो जन्नती में तब्दील हो जाए। अब मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह है, अब रात का पिछला पहर है, पहुंचे हैं मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में, सजदे में सर रखा है, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, अपने रब को राजी कर रहे हैं। और जब नमाज से फारिग हुए हैं, अल्लाह अकबर जो हाथ उठाया है और रुक गया है बगदाद की तरफ, और बगदाद की तरफ रुक करने के बाद में यूं कहा था, ये गौसे आज़म मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, मेरे बेटे के उस्ताद की पेशानी पे जो जहन्नमी लिखा है उसको बदल दे। अल्लाह अकबर, जब रात में अल्लाह अकबर दुआ की गई है, अब जब सुबह का वक्त है, नमाज फजर के बाद मामूल के मुताबिक इमाम साहब चले हैं, अब वही चारपाई है, वही मुजद्दिद अल्फसानी तशरीफ फरमा है। अब बेटे ने फिर देखा, कहा मेरा उस्ताद आ रहा है, उसने अपने दिल में ख्याल पैदा कर लिया, कल वही उस्ताद आया था, आज भी वही उस्ताद आ रहा है, आज बुलाने का कोई मतलब नहीं है। कल बाप ने चारपाई पे जगह नहीं दी थी, सलाम का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज कैसे बुला ले। लेकिन ये लोगों जब मुजद्दिद अल्फसानी के करीब इमाम साहब पहुंचे हैं तो देख करके मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए हैं, कहा अस्सलाम वालेकुम, उधर से जवाब आया है। और जब इमाम साहब करीब आए हैं, आपने सीने से लगाया है, अपने बिस्तर पे बिठाया है, अपनी चारपाई पे बिठाया है, चाय भी पिलाई है, हाल खैरियत मालूम किया है। अब कुछ देर के बाद में जब मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह से वो इमाम साहब चले हैं तो बेटे ने दामन पकड़ के कहा था, वाह ये कल वाला उस्ताद है जो आज आया है, लेकिन कल आपने जगह नहीं दी थी, कल आपने बिठाया नहीं था, आपने सलाम का जवाब ना दिया था, लेकिन आज क्या बात हो गई है, रातों रातों में ऐसा क्या हो गया। तो मुजद्दिद अल्फसानी का जवाब सुनना, फरमाते बेटा तुम्हें पता नहीं है, मैंने रात पिछले पहर गौसे आजम की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया था, गौसे आजम ने दुआ कबूल फरमा ली है और एक जहन्नमी को रातों रात जन्नती बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। ये है गौसे आजम की शान, दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए, लेकिन फिर भी देखो कर्म कितना भरमा है। बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कर्म है कि नहीं, तो अब मामला कर्म भी होना चाहिए। कहें या गौसल मदद, या गौसल मदद, वो गौसे आजम अल्लाह की कहें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहें या गौसल मदद, या गौसल मदद। सरकार गौसे आजम अल्लाह की इबादत कैसे करें, अल्लाह की इबादत, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, रब ने फरमाया अब्दुल कादिर तूने मुझे पा लिया। सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर तूने मुझे पा लिया। मांग क्या मांगना चाहता, मांग कसम अल्लाह की, सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते, मौला अगर कुछ देना चाहता तो मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरा चाहने वाला, उसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक उसे तौबा की तौफीक ना अता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। कितना करम हम गुलामों पर, लेकिन